बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कोई टॉपिक नहीं है। सुंदर साथ अपने अपने ढंग से अपने अनुभवों को, कि उनको कैसे कैसे अनुभव हुए, कैसे उनको विश्वास पैदा हुआ, इसको आज हम अपने अपने शेयर करेंगे यहाँ पर। और कौन सुंदर साथ पहले आना चाहेगा इसके लिए? प्रणाम जी। प्रणाम जी। अरुणा दीदी आप बताएं। मैं कुछ नहीं, मैं अनुभव, मैं पहले कुछ पूछना चाह रही थी, वो बात हुई ना पहले, हाँ कोई हाँ पूछना हाँ, चाहे टॉपिक आप पे। यदि पूछना चाहेंगे तो उस पे भी विषय शुरू हो जाएगा। किसी ने कोई विषय भेजा नहीं था इसलिए मैंने नहीं रखा। आप विषय, प्रश्न पूछिए। विषय पुराना ही है। हुक्म के बारे में आपका रह गया था, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ हुक्म एक के बात। बारे में? दूसरी, हाँ, आपने नहीं बोल पाए थे ना उस दिन, हाँ जी तो हाँ आज जी। हुक्म है। आज हुक्म के बारे में आपसे सुनना चाहूंगी एक बात। दूसरी बात, एक चुपई और, वो भी, अव्वल आखिर सब तुम ही, बीच में भी तुम, मैं खेली ज्यों तुम खिलाई, कसम के हुक्म। इसका थोड़ा अर्थ बताते हुए, ये मैं तुम किसके लिए है, मैं किसके लिए है, हुक्म क्या है, इसमें भी हुक्म की बात आई गई है। हम्म। हाँ, इसके बारे में थोड़ा तो पूछना पहले चाहती हूँ। मैं हुक्म का, जो उस दिन मेरा रह गया था, मैं बोलने लगी थी और बीच में रह गया था, तो सुंदर साथ जी इस वाले टॉपिक पे मैं टॉपिक फिर दोहराती क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। फिर इस वाली चौपाई को लेंगे जो अरुणा दीदी ने दी है, उस पे सुंदर साथ बोलेंगे। क्योंकि पहले दे देते हैं टॉपिक तो सुंदर साथ तैयारी करके आते हैं तो अच्छा लगता है बोलते, लेकिन आज परीक्षा है। अरुणा दीदी ने रीसेंट चौपाई दी है और हम सब उस पे देखिए कैसे मत दे पाते हैं, जिसको हमने पहले से नहीं जाना है। एट प्रेजेंट परीक्षा जैसे होती है वैसे ही आज फिर होगी। तो अरुणा दीदी ने चौपाई दी है, उस पर हम सब बोलेंगे। मैं पहले हुक्म से शुरुआत कर देती हूँ कि जो हमारा पहले का टॉपिक चल रहा था कि हुक्म क्या है, जिसके बारे में हम हर रोज बात करते हैं। क्या हमने हुक्म को समझ लिया है और क्या हम हुक्म पर चल रहे हैं? तो इस विषय पे मैं शुरुआत करती हूँ पहले कि मुझे क्या समझ में आता है सुंदर साथ जी। निर्णय के रूप में तो उस दिन अमित भाई जी ने बताया था कि क्लियर हो गया है, लेकिन मेरे अपने शब्दों में मुझे हुक्म क्या लगता है कि मुझे हुक्म परम धाम में नहीं लगता, मुझे ये खेल हुक्म लगता है। कि राजी महाराज ने परम धाम में, जैसे कि सुंदर साथ ने कहा कि धनी की इच्छा को ही हुक्म कहते हैं। इच्छा जब कार्य में परिणित होती है उसको हुक्म कहते हैं। मेरे शब्दों में, मैं अपने शब्दों में बयान कर रही हूँ कि परम धाम में हुक्म ना होने का कारण है, परम धाम में तो धनी इच्छा, धनी रूहों को लाड की भी इच्छा करते हैं, तो वो हुक्म नहीं होता सुंदर साथ जी। धनी रूहों को प्रेम की इच्छा करते हैं, वो भी हुक्म नहीं होता। धनी पशु पक्षियों का मुजरा लेते हैं, ये भी एक इच्छा होती है, लेकिन ये हुक्म नहीं होता। वहां पे पशु पक्षी भी धनी का दर्शन करना चाहते हैं, रूहें भी धनी का लाड करना चाहती हैं, रूहें भी धनी के प्रेम में रहती हैं। इन सबको भी धनी की इच्छा कह सकते हैं, लेकिन ये हुक्म नहीं है। तो जो सुंदर साथ ने कहा कि धनी की इच्छा ही हुक्म है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि इच्छा को यदि घटाएंगे तो इच्छा जो है परम धाम में जब इच्छा होती है, परम धाम में कार्य के रूप में जब वो परिणित होती है, तो वो धनी की इच्छा प्रेम ही होती है, इश्क ही होता है। वहां पर धनी की इच्छा को इश्क कहेंगे, उसको हुक्म नहीं कहेंगे सुंदर साथ जी। लेकिन जब धनी की इच्छा अक्षर ब्रह्म तक सत्ता स्वरूप के रूप में आती है और फिर कार्य के रूप में परिणित होती है और फिर ये ब्रह्मांड बनता है, तो इसको हुक्म कहेंगे। तो मेरे अनुसार ये खेल ही हुक्म है। धनी की इच्छा इसमें पीछे शामिल है, लेकिन अक्षर ब्रह्म के द्वारा जब वो इच्छा प्रतिपादित होती है उसको हुक्म कहते हैं। तो मेरे अनुसार इस खेल में सब कुछ हुक्म है। इस खेल में हुक्म के कई रूप हम देख सकते हैं। जैसे कि परम धाम में धनी के इश्क के कई रूप देख सकते हैं, ऐसे ही इस दुनिया में धनी के हुक्म के कई रूप देख सकते हैं। जैसे कि परम धाम में धनी के इश्क के स्वरूप ही श्यामा रानी है, सखियां हैं, पशु पक्षी जानवर हैं, जवेरों की पुतलियां हैं, अक्षर ब्रह्म है, महालक्ष्मी है, 25 पक्ष है। ये सब धनी का ही स्वरूप है और उनका ही इश्क का स्वरूप है। बिल्कुल ही मैं हुक्म को इसी रूप में यहाँ पर घटाऊंगी कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो धनी का हुक्म है। सब तरफ धनी का हुक्म ही है। धनी का धनी ही है, लेकिन हुक्म के रूप में है, सत्ता के रूप में है। पूर्ण परमधाम से लेकर
इस खेल तक सब तरफ ब्रह्म ही ब्रह्म है, राज्य ही राज्य है। परम धाम में राज्य इन रूपों में है, जैसे कि बताया श्यामा महारानी, सखियों, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी और खुशहालियों के रूप में राज्य ही है। ऐसे ही इस ब्रह्मांड में सत्ता के रूप में, हुक्म के रूप में धनी ही है। हम रूहों के स्वरूप भी हुक्म के स्वरूप है, वहां से ना कोई आया है ना किसी को जाना है। तो यहाँ पर ये जो हम बार बार कहते हैं कि रूह रूह रूह, ये रूह भी है तो वो हुक्म ही है। वो जो आत्म नजर आई है वो भी राज्य का हुक्म ही है, वो हुक्म ही जीव पर बैठा है। जीव कौन है? जीव भी धनी के हुक्म से बने हुए इस ब्रह्मांड का एक अंश है। तो धनी का पूरा हुक्म ये ब्रह्मांड है। इस खेल को मैं धनी का हुक्म कहूंगी। इसमें जो कुछ भी है वो सब धनी का हुक्म है। इसीलिए तो कहा गया है कि इस ब्रह्मांड में पत्ता भी उनके हुक्म के बिना नहीं हिल सकता। तो यहाँ पर जो कुछ भी है वो सब कुछ धनी का हुक्म है। हम जो जागृत हो रहे हैं, हम जो भूल रहे हैं, हम जो जागृत हो रहे हैं, हम जो धनी की तरफ चल रहे हैं, हम जो वाणी मंथन कर रहे हैं, हम वाणी मंथन कोई नहीं कर रहा है, कोई प्रेम में आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। यहाँ पर और भी सृष्टियां हैं, ईश्वर सृष्टि है, जीव सृष्टि है। इस पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ हुक्म का स्वरूप है। तो ये खेल को मैं अपने शब्दों में हुक्म कहती हूँ। परम धाम की में जो इच्छा उत्पन्न हो रही है वो धनी की इच्छा है, वो धनी का लाड है। और अपने लाड को वो परम धाम में क्रिया रूप में इश्क में प्रतिपादित करते हैं, और वो अपनी इच्छा को अक्षर ब्रह्म के माध्यम से इस खेल में हुक्म के रूप में प्रतिपादित करते हैं। तो सब कुछ हुक्म ही है और धनी का ही हुक्म है, और ये पूरा ब्रह्मांड का जर्रा जर्रा धनी का हुक्म है। तो मैं इस खेल को ही हुक्म कहती हूँ। इस खेल में हम और आप सब हुक्म है, मैं और आप भी धनी का ही हुक्म है। जिस हुक्म को हम समझने चले हैं, जिस हुक्म की हम बात करते हैं, वो हुक्म हम और आप ही तो है। इसीलिए तो हम हुक्म को समझ नहीं पाते हैं। अमित जी को कहना चाहूंगी, परम धाम में क्या था? हम इश्क के स्वरूप थे, इसलिए हम इश्क को नहीं समझ पाते थे। हम जिसका स्वरूप होते हैं हम उसी को नहीं समझ पाते, उसको दूर रह के समझा जाता है। तो दूर रह के हमें इस खेल में लाए धनी हुक्म के रूप में, तो हमें इश्क की समझ में आई। हुक्म का ब्रह्मांड क्यों बनाया गया? इश्क को समझने के लिए। अभी हुक्म को हम कैसे समझेंगे? हुक्म को हम जानते जानते भी, उसकी इतनी बात करते करते भी हम हुक्म को समझ नहीं पाते, क्योंकि हम स्वयं हुक्म के स्वरूप है। धनी ने हमी को ही रूह भेष काछा, उसमें एक श्रृंगार में चौपाई आती है, मुझे चौपाई नहीं मालूम, कोई सुंदर साथ को याद हो तो जरूर बताएगा, कि रूह ने ही, हुक्म ने ही रूह का भेष धारण किया है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी रूहें हैं वो सब धनी का हुक्म है। और हुक्म की पहचान वाला जो सिंधी का प्रकरण है उसमें भी यही बात आ रही है कि अव्वल से लेकर आखिर तक धनी का हुक्म है, और धनी के अलावा कुछ नहीं है। ये जो ब्रह्मांड है पूरा धनी का हुक्म का ही खेल है। हम हुक्म के होते हुए भी हुक्म को इसलिए नहीं समझ पाते, हुक्म की बात करते करते भी हुक्म की गहराई इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि हम हुक्म में ही है। जब हम परमधाम में जागृत होंगे इस खेल को पूरी तरह से समझ जाएंगे, और इसकी बातें करते हुए हम हंस हंस के लोटपोट होंगे। तो सुंदर साथ जी, ये जो धन खेल है वो धनी का हुक्म का स्वरूप है। मैं इस खेल को धनी का हुक्म कहती हूँ अपने शब्दों में। तो यहाँ पर मेरी हुक्म की बात खत्म होती है। और अब जो अरुणा दीदी, आप एक बार से अपनी चौपाई दोबारा से दोहराएं, जिससे सुंदर साथ उसको सुन ले और फिर उस पर बोलने के लिए आए। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हुक्म की बात तो हो गई और मेरे ख्याल से क्लियर भी हो गया। मेरे शब्दों में मैंने जो अपनी बात कही है, अब वो कितना सुंदर साथ को सटीक लगती है या नहीं लगती है, ये वो खुद विचार करेंगे। इस चौपाई में वैसे हुक्म की बात भी आ रही है। अव्वल आखिर सब तुम ही, बीच में भी तुम, मैं खेली जो तुम खिलाई, कसम के हुक्म। बिल्कुल, मुझे तो लग रहा है, प्रणाम। हाँ जी, मुझे तो लग रहा है कि ये सारी बात जो हुक्म की मैंने कही है वो इस चौपाई में उसका हाँ बिल्कुल अर्थ आ ही गया है। हाँ, कि अव्वल से लेकर आखिर भाई तक वही सब है। धनी ही है। इसका शाब्दिक अर्थ जो अरुणा दीदी ने चौपाई बोली है वो है, अव्वल से लेकर आखिर तक सब धनी तुम ही हो, चाहे अव्वल हो, बीच हो या आखिर हो, सब तरफ तुम ही हो।
तुम्हारे बिना जैसे तुम मुझे खिला रहे हो मैं वैसे ही खेल रही हूँ, तुम्हारे हुक्म से ही खेल रही हूँ। ऐसा इसका शाब्दिक भाव है। लेकिन इसका बातूनी भाव या और भी सुंदर साथ के दिल में जो भाव है, जो विस्तार करके बताना चाहेंगे, तो विजय दीदी आप आएंगी? विजया दीदी आए नहीं हुए क्या? नहीं, वो आज आए ही नहीं हुए मेरे ख्याल। संगीता दीदी आप आइए। दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी अव्वल आखिर और बीच, अव्वल मतलब परम धाम में, बीच मतलब ब्रिजरास और आखिर का ये जागनी, ये तीनों मतलब शुरू से लेके अंत तक राज्य हमारे साथ हैं। और क्या था दीदी, ये सब हुक्म से ही हम आए और हुक्म से ही जाएंगे दीदी, मेरे को यही समझ आ रहा है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। और कोई सुंदर साथ को मैं आज नाम नहीं लेती क्योंकि डायरेक्ट चौपाई आई है, पहले से इसका मंथन नहीं है। कोई सुंदर साथ अपने आप से जो भी इस चौपाई के बारे में विस्तार से बताना चाहे वो आ सकता है। अपने आप से आए सुंदर साथ जी। कोई सुंदर साथ अपने आप से आएंगे? अरविंद भाई जी आप आएंगे? अरविंद भाई जी आज आप बहुत दिनों के बाद आए, आप बोलेंगे इस चौपाई पे? हाँ प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। ये अव्वल मध्य और आखिर, मतलब ये बात परम धाम से शुरू होती है और परम धाम तक ही पहुंचती है। मतलब परम धाम से खेल देखने आए और बीच में हम खेल देख रहे हैं और फिर जागृत होने के बाद फिर से परम धाम में वापस अपने मूल तनों में हम फिर से आ जाएंगे। यही मतलब है अव्वल आखिर और अव्वल मध्य और आखिर का। मेरे ख्याल से तो यही आ रहा है मतलब इसका। जी और जो आप हुक्म का कह रहे थे ना, जी। तो हुक्म की बात में ऐसा है कि जो हुक्म है, परम धाम में हुक्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। परम धाम में राज्य, श्यामाजी, सुंदर साथ, बड़ो वन, पशु पक्षी, 25 पक्ष, सारे नियामते जो है वो सिवाय राज्य के कोई नहीं है। ये तो दूसरा कोई है नहीं, एक है सिर्फ नूर जमाल। मतलब नूर जमाल अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सिवाय वहां दूसरा कोई है ही नहीं। इस प्रकार से हम सुंदर साथ भी कह सकते हैं कि हमारे सिवा वहां दूसरा कोई परम धाम में नहीं है। जो पूर्ण रूप से अद्वैत चिंतन करते हैं वो अपने आप को ही परम धाम में अद्वैत रूप में स्वीकार कर लेते हैं। उस हिसाब से वहां हुक्म नाम की कोई चीज नहीं है। वहां एक स्वभाव है, जो सुंदर साथ का स्वभाव है, राज्य का स्वभाव है, श्यामा जी का स्वभाव है, और वहां की प्रत्येक नियामत का स्वभाव है कि मन वाणी आचरण में वहां समानता रहती है। तो वो परम धाम का स्वभाव हमारा जो है, मन वाणी आचरण में समानता है। तो जो मन है, वाणी है और आचरण है, ये जब परम धाम से अलग लीला देखने के लिए संसार बनता है, हमारे ध्यान में बनता है, तो इनमें फर्क हो जाता है। मन वाणी, मन कुछ कहता है, वाणी कुछ कहती है और आचरण कुछ कहता है। तो ये इन सारों को हुक्म नाम दिया गया है संसार में, कि मन कुछ कहता है, वाणी कुछ कहती है और आचरण कुछ करता है। तो ये अलग अलग परम धाम से अलग कैसे हो गया? तो यही राज्य का हुक्म हमको सिखापन दे रहा है, जिसको परम धाम से अलग हमारे आचरण में फर्क आ गया सबके। तो हम देखना चाहते थे परम धाम से अलग, तो परम धाम से अलग राज्य हमको दिखा रहे हैं। ऐसा कहना भी एक प्रकार से हम ही अपने आप को ये अलग दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आकर के हमारी बात हुक्म के रूप में स्थापित हो गई, माने हुक्म बन गया ये।
इसलिए वाणी में कई जगह हुकुम मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, ईशक आवे मेहर से, बेशक इलम तिंग संग, ये पांचों स्वभाव हमारे ही तो हैं। ये सब हमारी मेहर यानी हमारी इच्छा, इच्छा, हुकुम, मेहर, जोश, इलम सब एक ही है। सुंदर साथ का स्वभाव है, उनका जो मन है उसी का स्वरूप यहाँ पर हुकुम बन जाता है। वाणी में अगर समानता है तो परम धाम क्रिया हो जाती है, आश्रम में समानता है तो परम धाम हो जाता है, और नहीं होता तो हुकुम ये फेर बदल करते रहता है। इसीलिए हम लोग कई बार हुकुम की बात समझ में नहीं आती। हम कोई भी काम करना होता है तो क्या करते हैं कि राज्य का हुकुम होता है तब होगा, हमें क्या करना है। अब राज्य का हुकुम होगा तो सब काम होंगे। तो ये सवाल ये है कि राज्य है कौन, श्यामा जी है कौन, परमधाम कौन है। वाणी के आधार पर तो मुझे ऐसा लगता है कि परमधाम और हमारे में कोई अंतर नहीं है, राज्य हमारे में कोई अंतर नहीं है। सब हमारी इच्छा से हो रहा है, हमारे मन से होता है। हमारे मन में जो आता है वाणी में आती है, वही हमारे आचरण करते हैं हम। ये हमारा स्वभाव परमधाम में, हमारे घर में। जब हम बदलाव चाहते हैं, इसलिए बदलाव के रूप में ये संसार बना, क्षरब्रह्मांड बना, और उसी में ये हुकुम नाम दे दिया गया। इसीलिए कई बार चौपाई में आता है कि हुकुम ही हमारे नाम लेकर के संसार में पुकार रहा है हमको। हमारे कई नाम रखे गए संसार में, वो भी हमारा इच्छा है, हमारी हुकुम है। तो यहाँ आकर के इच्छा, हुकुम, जोश, इलम, ये पांचों शक्तियों के नाम यहाँ पर है। परम धाम में सिर्फ एक दिल ही है हमारी, सबके दिल एक है, सबके मन एक है, सबके जुबान अगर निकलती है बात, परमधाम की भाषा निकलती है, तो वो मन में जाता है, वो वाणी में आता है, और वो आचरण में आता है। वो हमारा यहाँ उल्टा है। तो उल्टा देखने की जो प्रक्रिया है उसको हमने हुकुम नाम दे दिया है, इसीलिए हमारे समझ में नहीं आता। और जिस दिन हमें समझ आएगा कि सब कुछ किया करा हमारा ही है, तो हमारे पास कोई समस्या नहीं रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। हम अच्छी तरह से सबके साथ अच्छी डीलिंग कर सकते हैं। सुंदर साथ जो है उनसे भी, और जो सुंदर साथ नहीं है उनसे भी, क्योंकि सारे ही तो हमारे ज्ञान के स्वरूप है। जो सुंदर साथ है वो भी हमारे ज्ञान के स्वरूप है, और जो सुंदर साथ नहीं है वो भी हमारे ध्यान के स्वरूप है। क्योंकि हमारे ध्यान में ये सब खेल हो रहा है। मेरा कहने का हमारे ध्यान इसलिए कह रहा हूँ कि परम धाम में राज्य, सामाजिक और सुंदर साथ जो है, हम सब एक ही स्वरूप है, द्वैत में सब एक है। तो हमारे ध्यान में पूरा खेल हो रहा है, पूरा। मेरा कहने का था यही है कि हुकुम, मेहर, जोश, इलम, ये सब हमारे यहाँ पर इस खेल में नाम है हमको। ये शक्तियां जो है खेल में आवश्यकता पड़ती है हमको। परम धाम में तो आवश्यकता नहीं है शक्तियों की कोई। वहां तो सिर्फ प्रेम, आनंद, प्रेम और आनंद, ये हमारा स्वभाव है, वो हमेशा बना रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा कहने का ये मतलब हो रहा है। और एक हरिद्वार के जो नित्यानंद संप्रदाय की पद्धति बताई है राजी महाराज ने, उसमें मेरे मन में विचार आता है कि कई बार तो प्रहलाद जी ने अक्षर की उपासना बता दिया है, कई बार अक्षर की उपासना बता दिया है, और कई बार अक्षरातीत की उपासना बता दिया है। तो तीनों उपासनाएं के बारे में हरिद्वार के शास्त्रार्थ में जो प्रकरण चला है उसमें आया है। क्योंकि कई जगह कहते हैं हमारी जुगल किशोर राज श्यामा जी का हम ध्यान करते हैं, परम धाम का ध्यान करते हैं। राधा कृष्ण हमारे उपास्य है, जो लोग के हैं, गोलोक के राधा कृष्ण उपास्य है। और हमारे ऋषि जो है वो महाविष्णु है। तो यहाँ पर क्षर ब्रह्मांड के ऋषि बोला है, हमारे ऋषि महाविष्णु है, क्षर ब्रह्म है। गोलोक धाम के राधा कृष्ण हमारे उपास्य है, और परम धाम के जुगल किशोर राज श्यामा जी का हम जाप करते हैं, यानी ध्यान परम धाम का करते हैं। और उपास्य हमारे उपासना किसकी करते हैं हम? अक्षरधाम के गोलोक के राधा कृष्ण। और हमारे ज्ञान अर्जित करने के जो ऋषि हैं वो महाविष्णु है, नारायण है, जो क्षर ब्रह्म है। तो क्षर, अक्षर, अक्षरातीत, तीनों
को हम मान्यता है हमारी है, हमारे ये निजानंद संप्रदाय की पद्धति है। और हमारा आनंद जो है हमारे सदगुरु महाराज श्री देवचंद जी हैं, जो साक्षात श्यामा जी के श्याम स्वरूप है। सुख विलास का स्थान नित्य वृंदावन है। अब ये भी अक्षरधाम के अंतर्गत है। अक्षरधाम के मन के स्वरूप महाविष्णु हमारे ऋषि है, आदि नारायण शर्वम हमारा स्वसम वेद है, जो वाणी हमारी पूरी ये आज संसार में वाणी आई है। यहाँ पर परमधाम में तो वाणी की आवश्यकता हमको नहीं पड़ी, तो ये हमारा 5वां वेद है, स्वसम वेद। परमधाम की जमुना नदी जो है हमारा तीर्थ है। अब ये तीर्थ शब्द जो है वो क्षरवम मान की लीला के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जमुना है करके हमको परमधाम में जमुना है बोला हमने, क्योंकि यहाँ जब तक हमको जमुना के ज्ञान नहीं होगा तब तक प्राणनाथ जी ने परमधाम की जमुना कैसे कहा। जमुना माने वो प्रेम का प्रतीक है, एक्चुअली वो शब्द तो यही का हो गया। और अक्षरभम की जागृत बुद्धि हमारी बुद्धि है। फिर आगे कहते हैं भागवत शास्त्र का हम श्रवण करते हैं, मतलब ये भी क्षरभम मान के शास्त्र हो गया। भागवत शास्त्र श्यामा जी से हमारा उद्गम हुआ है। दिव्य ब्रह्मपुर हमारा पूर्ण ब्रह्म अक्षाती का घर, परमधाम हमारा निवास स्थान है। संप्रदाय का नाम निजानंद है, जो हमको आनंद प्रदान करता है। और सदगुरु देवचंद जी से हमारा ये प्रकटीकरण हुआ है। इसलिए संसार की काल कोठरी से बाहर जाने का एकमात्र द्वार जो है ये निजानंद संप्रदाय है। तो ये तीनों प्रकार की पद्धतियां, क्षर, अक्षर और अक्षराती, तीनों महामती प्राणनाथ जी ने हरिद्वार के कुंभ मेले में बताया है। इसमें कहीं भी कुरान का जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि कुरान की बातें मेरे ख्याल से बाद में उतरी हो। इस पर से तो ऐसा आधार निकलता है कि ध्यान परमधाम का करो, उपासना राधा कृष्ण उपास्य अक्षरधाम तक की रहो, और ज्ञान अर्जित हमको इस संसार का अक्षर ब्रह्मांड का ज्ञान जो है उसके आधार पर ही अखंड परमधाम के ज्ञान की बात बताई गई है। वो हमारे ऋषि है शर्वम महाविष्णु। मेरे दिमाग में तो ये आते रहता है, बाकी अपना विचार आप बताएंगे सबको। क्या मैं सही कह रहा हूँ क्या विचार? अरविंद भाई जी, इसमें ये कहीं पर भी नहीं आया कि जो आपने पद्धति बताई है, इसको मैंने भी एक दूसरे वीडियो में बताया, लेकिन राधा कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, ये कहाँ पे आ रहा है, किस चौपाई में आ रहा है? नहीं आ रहा है। किस चौपाई के आपने आधार कहा पर ना आप कह रहे हैं? अभी आया ना, राधा कृष्ण के साथ में वो युगल स्वरूप प्रेम का स्वरूप आप जो विराजमान है। चौपैया है ना, उसमें ये तो उदाहरण दिए और शास्त्रों के, उसमें तो राधा कृष्ण का ही नाम आता है, लेकिन आप अपनी जो पद्धति की चौपैया उसमें नहीं आ रहा है। वो तो इशारा कर रहे हैं ना, क्योंकि वृंदावन में धनी ने, हमें तारतम वाणी से पता है कि वृंदावन में रमण करने वाले जो थे वो शक्ति तो राधा राज्य और श्यामा जी की थी ना। अभी शास्त्रों में जिस वृंदावन का वर्णन आ रहा है वो उस शास्त्रों के, ये हमारी वाणी में नहीं लिखा कि राधा कृष्ण का उपासना करना चाहिए। ये और का जो संस्कृत में उदाहरण दे रहे हैं उनमें ऐसा लिखा है। नहीं लिखा है ना, इसमें लिखा है सुख विलास का स्थान नित्य वृंदावन है। हाँ, सुख विलास, अर्थात क्योंकि गोलोक श्री अर्थात गोलोक श्री राधा कृष्ण भी उपास्य हमारे। सुनिए, सुख विलास का स्थान तो इसलिए अगर जो उन्होंने भी सुख विलास जैसे, और अच्छा नित्य वृंदावन कहाँ पर है फिर? नित्य वृंदावन वृंदावन, तो गोलोक धाम है ना, हाँ जी, हाँ जी, अक्षरधाम के अंतर्गत है नित्य वृंदावन, बिल्कुल गोलोक धाम। बिल्कुल, हाँ जी। देखिए, हाँ, तो वहां पर कौन है? वहां पर राधा कृष्ण है ना, हाँ वहां पर जी, राजश्यामा पर नहीं कहते, पर वहां राधा कृष्ण कहते हैं। तो अभी शक्ति जा चुकी तो ना, वो हमारे ये तो उपास्य, हमें तारतम वाणी से पता ही है ना। हाँ वो उपास्य हमारे। उपास्य कैसे है ना, ब्रह्म सृष्टियां तो हमेशा जो है धनी की ही तरफ जाएंगी ना, वो राधा कृष्ण जहां से नहीं, शक्ति चलेगी वहां पे कैसे धनी का जाएंगे? ध्यान करती है, हाँ जी, युगल स्वरूप का ध्यान करती है, हाँ जी, युगल स्वरूप का ध्यान करती है वो। हाँ जी। लेकिन बिना अक्षर के हमारा ये संसार देखने के मनोरथ भी पूर्ण नहीं हुआ। नहीं, तो जो अक्षर को आपका ये अवॉइड नहीं कहने कर का सकते हम। तात्पर्य, मैं उस तात्पर्य पे खाली प्रश्न कर रही हूँ, इस पे नहीं कर रही। आप जो और बातें कह रहे हैं उस पे नहीं कर रही हूँ। जो आप उपासना का हाँ, संदेश दे रहे हैं कि उपासना राधा कृष्ण की करनी चाहिए, ऐसा कहीं पे भी नहीं, हमारी पद्धति उपास्य की चौपाइयों में नहीं लिखा है।
जो सुख विलास का स्थान नित्य वृंदावन कहा गया है, ये इसलिए क्योंकि हम सभी को मालूम है धनी ने वहां पे अपनी सुख की लीला, आनंद की लीला तो की ही थी ना वृंदावन में, राधा और कृष्ण के तन में। सुख की लीला, सुख का विलास उन्होंने राधा कृष्ण के तन में किया था। अभी तो इसलिए वो अपनी जब संप्रदाय बता रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमारा सुख का स्थान जहां पर कभी किसी ने सुख की लीला की हो, हमारे इष्ट ने, हमारे परमात्मा ने जहां पर सुख की लीला की हो, उसको सुख का स्थान कहते हैं। तो उन्होंने वृंदावन स्थान बताया कि वहां पर उन्होंने कभी सुख की लीला, आनंद की लीला की थी अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए, इसलिए वो हमारा सुख विलास का स्थान है। ऐसे ही आप यदि औरों की पद्धति पढ़ेंगे जो उन्होंने श्रीजी साहिब जी को पहले बताई, उसमें भी सुख विलास का स्थान उन्होंने उसी को बताया जहां कभी उनके ब्रह्मा विष्णु महेश ने या किसी भी अवतार के रूप में आकर उन्होंने कोई लीला करी, फिर वो चले गए, तो उन्होंने सुख का स्थान उसको बताया कि वो अब सुख का स्थान बन गया क्योंकि वहां पर कभी लीला की गई थी उनके इष्ट के द्वारा। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे राजी और श्यामा जी ने सुख की लीला करी थी वृंदावन में। इसका मतलब ये नहीं है, इसमें ये संदेश नहीं आ रहा है सुख के विलास का स्थान है हमारे इष्ट का, लेकिन इसका संदेश ये नहीं आ रहा कि हमें राधा कृष्ण की उपासना करनी चाहिए, वो हमारे सुख विलास का स्थान है। हम जब जाते हैं परमधाम चितवनी करने के लिए तो वो उसको शाला कहा गया है कि वो हम वहां पर रुककर अपने सुख के विलास के स्थान को देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। शाला है गोलोक, गोलोक को शाला कहा गया। धर्मशाला मतलब जहां पर थोड़ी देर के लिए रुका जाता है फिर आगे चला जाता है, तो वो हमारा सुख का विलास का स्थान है। इसलिए हम जब चितवनी परमधाम की तरफ चलते हैं तो हम वहां पर थोड़ी देर के लिए रुकते हैं क्योंकि वो हमारे धनी के सुख का विलास का स्थान है, तो हम उसको देखते हैं फिर हम आगे चले जाते हैं। ये संदेश दे रहे हैं इसमें शिवजी साहिब जी। इसमें नहीं दे रहे कि वो सुख का विलास है और जिस तनों को उन्होंने सुख के विलास के लिए इस्तेमाल किया था उसकी हमें आराधना करनी चाहिए। जिन तनों को इस्तेमाल किया उनकी आराधना करने का संदेश नहीं दे रहे हैं। वो तो श्लोक उदाहरण के रूप में बताए हैं क्योंकि उनको एग्जाम्पल देना था, शास्त्रों से प्रमाण देना था। हाँ, इसलिए राधा कृष्ण के रूप में बता रहे हैं। हाँ, वो रूप के बारे में बताना था, स्वरूप की बात नहीं की कि हमारे वही आराध्य है, ऐसा नहीं कहा। वो तो उसके मीनिंग में ऐसा आ रहा है ना, श्लोक से उनको बताई। आपने बिल्कुल मेरे मन की बात बोल दी है। ध्यान तो हम परम धाम के राज समाजी युगल स्वरूप का करते हैं, ये कहा है, लेकिन उपास्य हमारे राधा कृष्ण गोलोक के नित्य वृंदावन में हमारा जो सुख विलास का स्थान है, अर्थात गोलोक श्री राधा कृष्ण उपास्य है, ऐसा क्यों कहा है? यहाँ पर कहीं कहा है, अपने हरिद्वार के शास्त्रार्थ में आया है, लालदास जी की बीतक में, मेरे ख्याल चौपाई में है। ये लालदास जी की बीतक ही तो हम लोग पधरा के बैठे हैं, मैं अपने सामने, इसमें उपास्य के रूप में नहीं शब्द आ रहा, उपास के रूप में नहीं आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं आ रहा है। राधा कृष्ण का आया है, उसमें जिक्र आया है। वो संस्कृत में दूसरे लालदास जी की बीतक में उनकी साक्षी दी गई है, इस बात में भेद है। एक है हमारी निजानंद संप्रदाय की पद्धति, एक उस पद्धति को साबित करने के लिए दूसरे कभी भागवत का कभी गीता का एक उदाहरण देना, उस जिसका उदाहरण दे रहे हैं संस्कृत के श्लोकों में, उसमें श्री कृष्ण और राधा का नाम आ रहा है। हमारी पद्धति में जो लालदास जी कह रहे हैं उसमें कहीं राधा और कृष्ण का नाम नहीं आ रहा। निजानंद संप्रदाय की पद्धति है ना अपनी ये जी, तो अगर ये पद्धति है तो अपने को तो मानना पड़ेगा इन सब चीजों को। तो मान तो रहे हैं ना। नित्य श्रवण भागवत शास्त्र का हम श्रवण करते हैं, सब बातों का ज्ञान कराने वाली अक्षर ब्रह्म की जागृत बुद्धि का ज्ञान हमारे पास है। ये सारा वो प्राणनाथ जी वहां बता रहे हैं सबको। तो भागवत का श्रवण क्यों करते हैं? क्योंकि गवाही के रूप में करते हैं ना। भागवत का श्रवण, जो शास्त्र श्रवण श्री भागवत कहा है, वो भागवत का श्रवण शिवजी साहिब जी बता रहे हैं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें हमारे दिव्य ब्रह्मपुर धाम की गवाही है, इसलिए हम भागवत का श्रवण करते हैं। हाँ, और दूसरा कारण ये भी है कि तब तक श्री कुलजम स्वरूप साहेब पूर्ण रूप से अभी अवतरित नहीं हुआ था और उसका गठन पूरा एक स्वरूप के रूप में नहीं हुआ था। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर सुनना ही पड़े कुछ ज्ञान तो हमें भागवत का ज्ञान, जो उसमें रास पंचाध्यायी है, जिसमें परम धाम
की ओर इशारा किया गया है, वो हमारे लिए श्रवण करने योग्य है, ना कि भागवत पूरी निष्ठाबंद सुनते रहे। क्योंकि उन्होंने देवचंद्र जी ने तो खोज करने के उद्देश्य से भागवत सुनी थी, और जब उनको दीदार हो गया तो उसके बाद क्या वो उस मंदिर में गए पूरा भागवत सुनने? नहीं गए ना। तो ये सिर्फ वहां पर उपस्थित विद्वानों को उनकी जो प्रश्न थे उनका उत्तर देने के लिए उन्होंने ये कहा कि अगर सुनना पड़े कभी तो हम भागवत सुन सकते हैं, क्योंकि उसमें परम धाम का ज्ञान इशारे के रूप में बताया गया है। वही ग्रंथ है भागवत, हमारे लिए पढ़ने योग्य है, वो वही ग्रंथ है, हम पढ़ सकते हैं, बाकी ग्रंथ नहीं पढ़ सकते। हमारे लिए भागवत देखे ना कि अभी वाणी आ गई है, इतना मंथन वाणी का चलता है, क्या आपका दिल भागवत पढ़ने का करता है? नहीं करता है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरी वाणी तो उतर गई है अब तो। हाँ जी। दूसरी बात ये है कि अगर हम ये किसके लिए कहा गया कि यदि हम में से सुंदर साथ कोई दूसरे धर्म संप्रदायों में जाते हैं और उनको किसी गवाही को देना पड़ता है, तो इसलिए उनको भागवत का ज्ञान होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि वो उसको भागवत का ज्ञान नहीं होगा तो वो अपनी बात की गवाही किस शास्त्र से देगा? इसलिए उस शास्त्र का श्रवण इसलिए करना चाहिए कि यदि आपको कभी गवाही देनी पड़ जाए तो आप में भागवत में गवाही आई है, आप दे सके। अभी अगर हम सुंदर साथ भागवत की तरफ जाएंगे तो हमारा मन ही नहीं लगेगा। हम जब ब्रह्मवाणी को पढ़ने लग गए हैं और 25 पक्षों को जानने लग गए हैं, तो हम भागवत को अगर पढ़ेंगे भी तो हमारा दिल ही नहीं लगेगा, उसमें ऐसा कुछ खजाना होगा ही नहीं जो हमें प्राप्त करके संतुष्टि मिले। तो उसमें सिर्फ गवाही है, तो गवाही के रूप में वो सम्माननीय है, क्योंकि हमारी गवाही है इसलिए वो सम्माननीय है। तो शास्त्र श्रवण श्री भागवत का ज्ञान होना चाहिए, एक बेसिक ज्ञान इसलिए होना चाहिए कि आप जब कभी आपको गवाही देनी पड़े तो आप दें। एक और बात को हम यहाँ पर समझे सुंदर साथी, आज बहुत से सुंदर साथ ऐसे भी हैं जो भागवत की कथा जगह जगह करते हैं, तो वो कभी भी सुंदर साथ को कैच नहीं करते, हमेशा दूसरे धर्म संप्रदायों में जाते हैं तो भागवत की कथा सुनाते हैं। जब हम अपने सुंदर साथ के बीच में जाते हैं तो हम भागवत की कथा नहीं सुनाते हैं, हम वाणी की बात करते हैं, हम वाणी की चर्चा करते हैं। और जो लोग भी भागवत की कथा करते हैं, जैसे सदानंद महाराज जी की अगर बात करूं मैं, तो वो जगह जगह भागवत सुनाने जाते हैं। तो सुंदर साथ जी जब वो अपने सुंदर साथ के बीच में आते हैं तो वो हमेशा वाणी की बात करते हैं, वो कभी भागवत नहीं सुनाते। लेकिन वो कानपुर में भी आते हैं तो वो बहुत से और सुंदर साथ के बीच में आते हैं और वो भागवत एक एक महीना चलाते हैं, बड़े प्रेम से सुनते हैं उनके सुंदर साथ। और तब वो राजी महाराज का वर्णन, आप उनकी बातें सुन लीजिए, वो हमेशा राजी महाराज का वर्णन जो है राधा कृष्ण के रूप में ही करते हैं। लेकिन जब अपने सुंदर साथ के बीच में आते हैं तो वो राजी की बात करते हैं और वाणी की बात करते हैं, तब वो भागवत की बात नहीं करते। उनको पता है इनको भागवत से आनंद ही नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। वो जो अनजान सुंदर साथ है, नए सुंदर साथ को जागृत करने के लिए भागवत का सहारा लेकर के, क्योंकि दुनिया जो है यहाँ पर सारे जीवों के स्वामी श्री कृष्ण को कहा गया है, इसीलिए वो भागवत के माध्यम से सब और नए सुंदर साथ को जागृत करने के लिए, अपने निजानंद संप्रदाय से जोड़ने के लिए वो सिर्फ भागवत सुनाते हैं। वैसे राज्य की ही बात करते हैं। बिल्कुल, आप उनको पन्ना में देखिए, वो राज्य की बात करेंगे। लेकिन यदि आप उनकी वीडियो सुन रहे, वो और संप्रदायों के बीच में जहां पर सब सुंदर साथ उनसे भागवत सुन रहे होते हैं, तो वहां वो भागवत की बात कर रहे होते हैं। मैंने उनको स्वयं से देखा हुआ, वो अपने सुंदर साथ के बीच में भागवत की बात नहीं करते हैं। सुंदर साथ जी, उनके विषय में एक बात मुझे और भी ज्ञात है कि वो गुरुजी मंगलदास जी के शिष्य हैं, जैसे मोहन प्रियाचार्य जी, सदानंद जी, श्यामानंद जी और भी जो भी शिष्य हैं, उनको आदेश सदानंद जी महाराज को भागवत द्वारा प्रणामी समाज की उन्नति के लिए उनको ये अपने गुरु महाराज जी की तरफ से आदेश था कि तुम अलग अलग स्थानों पर जाकर भागवत का सुना करके और शामिल करो सुंदर साथ को निजानंद संप्रदाय में। और मोहन प्रियाचार्य जी को वाणी का संदेश देने का ही आदेश था, तो इसलिए वो हमेशा वाणी की ही चर्चा हर स्थान पर करते हैं। बिल्कुल सही कहा जी, प्रणाम जी, बिल्कुल सही कहा। और अपनी वाणी में भी भीतर साहब में आता है कि जब शिरडी साई जी ने सबको बांटा था
तो भागवत उन्होंने मुकुंद दास जी को दी थी। तो ऐसे ही जैसे आता है कि उनको मुकुंद दास जी को भागवत दे दी, ऐसे ही जो डॉली दीदी बता रहे हैं कि उनके सद्गुरु ने उनको भागवत का एक आशीर्वाद देते हुए कहा कि और सुंदर साहब को आप भागवत के माध्यम से जागृत करें, तो उनको वही नियामत उनके सद्गुरु दे गए हैं, तो इसलिए वो उसी नियामत से ही चलते हैं। लेकिन एक ही सद्गुरु ने अपने दो अलग अलग मानने वालों को अलग अलग नियामतें दी, जैसे कि दीदी बता रही कि मोहन प्रियाचार्य जी को वाणी दी, तो वो वाणी की बात करते हैं, लेकिन एक को भागवत दे गए, बांट गए, तो हर अलग अलग अपनी सद्गुरु की नियामतों से चाल चल रहे हैं। तो इस प्रकार से वो जागनी का कार्य कोई छोटा थोड़ी ना है, बहुत बड़ा कार्य है, इसमें सब लोग मिलकर भी। हाँ जी, ऐसे ही सरकार श्री को महाराज जी ने वाणी के द्वारा ही गुंजार करने का आदेश दिया था, तो उन्होंने बिल्कुल 100% उनके आदेश का पालन करते हुए सारे समाज में, सारे संसार में वाणी का प्रचार किया। तो सतगुरु का आदेश शिरोधार्य करते हुए ही हम सबको चलना है। और अब तो खैर हर चीज का खुलासा हो चुका है, हर वाणी पूरी तरह से गुंजायमान हो रही है। तो अभी हुक्म और उसकी भी हुक्म की भी बात चल रही थी, श्री राज्य के अंदर ही हर हुक्म, इशक, इलम और सब अनेक प्रकार के अनंत अनंत सागर विद्यमान है। तो वो पूर्ण स्वरूप है, जहां जिस सागर को खोलने की आवश्यकता होती है वहीं वे ऐसा उसका खुलासा करते हैं। तो राज्य महाराज परम धाम में स्वलीला अद्वैत है, वहां ना हुक्म की आवश्यकता थी, ना इलम की, ना मेहर की, किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं थी। वहां तो इश्क ही इश्क है, इसलिए वहां पर हम सब उनके बाकी सागरों के परिचय से वंचित थे, किसी भी स्वरूप को जानते नहीं थे। तो उन्होंने इस संसार में आकर अपने हुक्म की भी पहचान कराई, इलम की कराई, इश्क की कराई। जब तक जुदा ना होते तो ये पहचान बाकी पूर्ण की होती ही ना। प्रणाम जी। प्रणाम जी। समय थोड़ा सा खत्म हो रहा है, तो सुंदर साथ जी, निष्कर्ष रूप में मुझे पद्धति का मतलब यही समझ में आया कि जो है राधा और कृष्ण की उपासना से मतलब नहीं था यहाँ पर मतलब था कि वो हमारे सुख विलास का स्थान है, क्योंकि हमारे इष्ट, हमारे परमात्मा ने यहाँ पर कभी सुख की, आनंद की लीला करी थी, इसलिए ये स्थान सुख विलास का स्थान है। और यही हमारी शाला है। शाला इसलिए है कि हम यहाँ पर थोड़ी देर रुकते हैं, क्योंकि हम आज भी इस दुनिया में तीर्थ करने कहाँ जाते हैं, नौतन